हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ में आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके कनेक्शन से रिलेटेड और आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। सो देखते हैं। लेकिन अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रीडिंग में आपकी एनर्जी शो हो सके। एंड पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। एंड पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है। प्रेयर्स, गिल्ट, डेस्पोंडेंस, gossip, perception, quest, isolation। सो मे बी आप लोगों को अपने फीलिंग्स को लेकर, आपके जो पर्सन से रिलेटेड आप जो फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए मे बी आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में आप लोग चले जा सकते हैं बिकॉज़ चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ। और इसके अलावा आपके पर्सन को भी उनके जो चीज़ें हैं उन्हें परेशान करेंगी, वो भी गिल्ट फील करेंगे। दैट्स वाई उनका गिल्ट भी उन्हें जीने नहीं देगा। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी उतनी ही आएंगी जितनी कि आपकी लाइफ में आएंगी। सो डेफिनेटली आपके पर्सन और आपके बीच में जो चीज़ें हैं, पर्सन का कुछ सीक्रेट है जो विद इन 3 मंथ्स में आपको उनसे रिलेटेड पता चल सकती है। आप में भी उनके बारे में ये चीज़ भी जान सकते हैं कि वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि क्या रीज़न है, क्या वजह है कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं। क्या रीज़न है कि आपके पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्या रीज़न है कि आपके पर्सन जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, सेल्फिश एनर्जी में है, वो क्या रीज़न है। सो यहाँ पर आपके पर्सन ने ख़ुद को इस वक्त आइसोलेट किया हुआ है। विद इन 3 मंथ्स में चांसेस हो सकते हैं कि वो इस चीज़ से बाहर आ जाएं और आपसे अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करे, अपने जो गिल्ट है उसको हल्का करे, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। ये भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन से रिलेटेड आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोग गॉसिप भी कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स में से ये पर्सन हो सकते हैं, ये गॉसिपिंग हो सकती है। आपके सराउंडिंग्स में जो लोग आपके थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी गॉसिपिंग हो सकती है, या आपके पर्सन के फ्रेंड्स उनसे ये गॉसिप कर सकते हैं आपसे रिलेटेड चीज़ें। सो दैट्स वाई आपके पर्सन खुद को आइसोलेट करके रखेंगे बिकॉज़ वो नहीं चाहेंगे कि आपसे रिलेटेड उनसे कोई गॉसिप करे, बिकॉज़ वो ना चाहते हुए भी हर्ट होंगे। उन्हें भी रेग्रेट फील होगा कि उन्होंने वाकई में गलत किया है आपके साथ। सो ये चीज़ हो सकता है। सो आपके पर्सन को कुछ लोग रॉन्ग वे में गाइडेंस दे सकते हैं, जबकि आपके पर्सन इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली सोचेंगे कि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पर्सन का विल पावर स्ट्रांग होगा और वो दूसरों की बजाय खुद की सुनेंगे। और दैट्स वाई आपके पर्सन जो हैं आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। इस वक्त में भी उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो विद इन 3 मंथ्स में वो आपसे अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर करेंगे, इजहार करेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से आपसे। सो आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस हो सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। जहां आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का सोच रहे होंगे, सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे होंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो टोटली आपको भुला चुके हैं, वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, वहाँ दूसरी तरफ आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ एक्शन लेने का सोचेंगे बिकॉज़ आपकी एनर्जी जो है ब्लॉकेजेस बन रही है। जब आपकी एनर्जी क्लियर होगी 3 मंथ्स में, तो चांसेस बन सकते हैं कि आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं। सो आने वाले 3 मंथ्स आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है ख़ुद को जानने के लिए, ख़ुद को अपने उन चीज़ों से रिकवर करने के लिए जो नेगेटिव थॉट्स उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो
जिस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ नहीं रहे हैं, जिस कॉम्प्लेक्स की वजह से उन्होंने ख़ुद को और आपके कनेक्शन से आइसोलेट किया हुआ था, वो उस कनेक्शन में अब आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं विदिन 3 मंथ्स में, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो 3 मंथ्स में क्लियर हो सकती है। सो पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लोग क्लेम पॉजिटिव रीडिंग पूरा लिखा करें, बिकॉज आप लोग आई क्लेम लिखते हैं तो क्या चीज़ क्लेम करते हैं ये चीज़ आप लोग लिखते ही नहीं है। बाज़ औक़ात रीडिंग में ये चीज़ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, सो आपको क्या क्लेम कर रहे हैं, सो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पॉजिटिव रीडिंग क्लेम कर रहे हैं, सो आपको ये चीज़ मेंशन करना है दैट यू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रीडिंग। मे बी इस वक्त आपके पर्सन सेल्फिश एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन विदिन 3 मंथ्स में वो ना सिर्फ अपने सेल्फ की केयर करेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी केयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें आसपास के लोगों का भी ख्याल आ सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन का जो अटेंशन है वो आपकी तरफ आ सकता है। वो आपके बारे में चीज़ें सोच सकते हैं और उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं जो ब्लॉकेजेस आप लोगों के कनेक्शन में आया हुआ है इस वक्त। सो ये जो 3 मंथ्स का टाइम है, इसमें आपको अपनी एनर्जी पर भी फोकस करना है, ना सिर्फ अपने पर्सन पर ही आप लोग स्टक रहें। अपनी एनर्जी को, अपने सेल्फ को पर भी वर्क करना है आपको भी अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके पर्सन अपनी एनर्जी पर, अपने सेल्फ पर वर्क करेंगे, उसी तरह आपको भी अपने सेल्फ पर फोकस रखना चाहिए विदिन 3 मंथ्स। ये आने वाले 3 मंथ्स आप लोगों के कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो मे बी आपके जो प्रेयर्स हैं, जो आप लोग अपने माइंड में प्रेयर्स और अफर्मेशंस कर रहे हैं, जो भी दुआएं आप लोग मांग रहे हैं, विदिन 3 मंथ्स में आपको आपके दुआओं का जवाब मिल सकता है। और ये वो एनर्जी है, ये वो पॉजिटिव एनर्जीज़ होते हैं जो आप लोग अपने प्रेयर्स के ज़रिए सेंड कर रहे होते हैं। सो इस पॉजिटिव एनर्जी का जो आंसर है आपको विदिन 3 मंथ्स में मिल सकते हैं, चांसेस हैं। सो कोशिश कीजिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर कीजिए अपने लिए और अपने पर्सन के लिए और अपने कनेक्शन के लिए। ये चीज़ आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, आप लोगों के कनेक्शन में प्रेयर का भी रोल हो सकता है। कुछ लोगों के कनेक्शन में, बहुत से लोगों के कनेक्शन में आप लोगों को प्रेयर की बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि ना सिर्फ आप बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अपने लिए प्रेयर्स का कहा करें। इन्हीं प्रेयर्स की वजह से आपको आपके कनेक्शन में क्लैरिटी मिलेगी, आपके पर्सन की तरफ से, आपके ख़ुद की तरफ से, कि आप क्या चाहते हैं और आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सो चीज़ें इन्हीं चीज़ पर भी डिपेंड कर, आप लोगों के, बहुत से लोगों के कनेक्शन आपके प्रेयर्स पर भी डिपेंड कर रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा अपने प्रेयर्स पर यकीन कीजिएगा, यकीन के साथ दुआएं कीजिएगा, ताकि आपके दुआएं रंग ला सकें आपकी कनेक्शन में। और आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो भी आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ हुआ है पास्ट लाइफ में, उस चीज़ पर कभी भी पछताना नहीं है, कभी भी गिल्ट में नहीं होना है, बिकॉज़ आपने जो किया था उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको यकीन है, अगर आपको फेथ है, तो फेथ होना चाहिए आपको आपके कनेक्शन में, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ जब आप गिल्ट में होंगे बेवजह ही, जबकि गलती आपकी नहीं है, अगर आपकी गलती नहीं है तब भी अगर आप गिल्ट में ही होंगे, तब आपके पर्सन को उनके जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें कभी रियलाइज़ नहीं होंगे, क्योंकि गलती उनकी है लेकिन फिर भी आप गिल्ट में हैं। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब हो सकती है आपकी कनेक्शन में। और अगर आप लोग वाकई में, आप लोगों को लगता है कि आपने गलत इंसान के लिए कोशिश की, गलत इंसान पर अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की, गलत इंसान को चूज़ किया है, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रहे हैं, सो इट्स मीन कि आपको उस पर्सन को चूज़ ही नहीं करना चाहिए था स्टार्टिंग में ही। अगर आपके फीलिंग्स ये हैं, आपके पर्सन की तरफ से आप अगर मायूस हो चुके हैं, तो इट्स मीन कि आपकी मायूसी ही आपका आंसर है। सो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो आंसर आप लोग अपने आसपास तलाश कर रहे हैं, वो आंसर आपके अंदर मौजूद है, वो आंसर आपके अंदर है। सो आपको सोचना है, देखना है, समझना है कि क्या है वो आंसर। आप अपने आप को देखें, अपनी फीलिंग्स को देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप अपनी फीलिंग्स को देखें, अपने पर्सन के एक्शंस को देखें, अपने बिलीफ को देखें, अपने फेथ को देखें, अपने प्रेयर्स को देखें और अपने गिल्ट को देखें कि किस चीज़ पर आप गिल्टी हैं, किस चीज़ पर आपको गिल्ट है और किस चीज़ पर आपको फेथ है।
इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपके पर्सन से रिलेटेड, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, तभी आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे। सो सबसे पहले आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, खुद के साथ सच बोलना है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली आपकी क्या फीलिंग्स हैं, तभी आपको आपका जवाब मिलेगा। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे, आपको तभी आपका आंसर मिलेगा। सो आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ पर पछतावा है कि आपने 8 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे के वैसे ही हैं। इट्स मीन कि आपको गिल्ट है इस चीज़ पर कि आपने अपने पर्सन के साथ इतनी एनर्जी, इतना टाइम, इतनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। इट्स मीन कि आपका कनेक्शन बिल्कुल साफ़ है आपके सामने कि आप गिल्ट फील कर रहे हैं। इट्स मीन कि आपको पछतावा हो रहा है कि वो पर्सन ही क्यों, किसी और के साथ अगर आप लोग ये फीलिंग्स इन्वेस्ट करते तो आपको बहुत कुछ मिल जाता। सो आपको अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। ये 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग अपने फीलिंग्स पर फोकस रखिएगा, अपने सेल्फ पर फोकस रखिएगा, अपने थिंकिंग पर फोकस रखिएगा, और आप लोग क्या एग्जैक्टली अपने माइंड में, अपने हार्ट में क्या फील कर रहे हैं वो देखिएगा। सो आप में से बहुत से लोग अपने लाइफ पर फोकस कर सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स में आपको ये चीज़ भी मिल सकती है, इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पर्सन आप में इन्वॉल्व हैं या नहीं, आप में अब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को या नहीं। तो बहुत सी क्लैरिटीज़ हैं आपके पर्सन से रिलेटेड जो 3 मंथ्स में आपको मिल सकते हैं। आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, अपने हार्ट और दिल को खुला रखना है, अपनी आंखें को खुला रखना है, कोई अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। जो सच है उस सच को देखना है और एक्सेप्ट करना है, तभी आपका जो भी चीज़ें हैं, आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो भी बर्डन्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। अगर आप खुद के साथ अगर लॉयल होंगे, तभी आपके सामने वाले से भी उम्मीद रख सकते हैं लॉयल होने की। सो इस बार आपको अपने पर्सन पर, आपको अपने कनेक्शन पर यकीन होगा तो आप उनके पीछे नहीं जाएंगे, उन्हें खुद आपकी लाइफ में आने देंगे। बिकॉज़ आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाले को आप खुद अपनी लाइफ में आने दें, बजाय कि खुद उनके सामने जाने के, मनाने के, उनके पाँव पड़ने के, उन्हें फोर्स करने के। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके और आपके पर्सन दोनों की हार्ट में, आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में चेंजेस आएंगी। ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब ये आप पर है कि आप अपने चेंजेस को कैसे लाते हैं, अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। बिकॉज़ चेंजेस आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड करते हैं, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। जैसी आपकी एनर्जी होती है, चेंजेस भी वैसे ही आपकी लाइफ में आते हैं। सो आप में से बहुत से लोग अपने पर्सन का वेट कर कर के थक चुके होंगे, तो मे बी आप लोग वापस जाने का सोचेंगे। सो ये डिसीजन आपका, आपके पर्सन की तरफ वापस जाना, ये डिसीजन आपका रॉन्ग हो सकता है। बिकॉज़ वो खुद नहीं आ रहे हैं, आप चलकर उनकी तरफ जा रहे हैं। ये भी आपके कनेक्शन को एक तरह से अफेक्ट कर सकता है। सो आप लोग को ध्यान रखते हुए एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एक्शंस लेने चाहिए जहां आपको एक्शंस की ज़रूरत है, जहां आपको एफ़र्ट्स लगाने चाहिए अपने सेल्फ पर, वहां आपको इन 3 मंथ्स में एफ़र्ट्स लगाने हैं, बजाय अपने पर्सन की तरफ एफ़र्ट्स लगाने की। क्योंकि आपके पर्सन की तरफ आपको एफ़र्ट्स लगाने की कोई नीड ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ आप जितने भी एफ़र्ट्स लगाते हैं, कोई वर्क नहीं करता है। आपके एफ़र्ट्स उन पर्सन पर कोई असर नहीं डालते हैं। जब तक कि वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको, तब तक आपके मुताबिक वो नहीं चल सकते और चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो सकती हैं। सो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन में भी चेंजेस तभी आ सकती हैं जब आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आप अपने पर्सन को उनके हाल पर छोड़ दो, आप उनसे थोड़ा वक्त के लिए टेम्प्रेरी तौर पर उनसे दूर हो जाओ। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको रिस्क लेने पड़ सकते हैं। 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको उनकी तरफ से इस कनेक्शन में रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेंगे तभी आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, और रिस्क यही है फ़िलहाल आपके लिए। अगर आप अपने कनेक्शन में ओवरली एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, जबकि आपके पर्सन को आपके एफ़र्ट्स की नीड भी नहीं है, देन आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपने पर्सन को उनकी हाल पर छोड़ना पड़ेगा टेम्प्रेरी तौर पर। मे बी अगर आप खुद से जाएंगे अपने पर्सन की तरफ से,
और ख़ुद से डिमांड करेंगे कि ये चीज़ होना चाहिए, वो ये चीज़ करें, तो आपके पर्सन को तो डेफ़िनेटली उनको ईगो आएगा, उनका ईगो हर्ट होगा, क्योंकि आप ख़ुद उनकी तरफ चल कर गए हैं और कहेंगे कि ये चीज़ें करना है आपको, तो उन्हें गुस्सा तो आएगा, उनका ईगो भी हर्ट होगा। सो इस तरह आपको मौका नहीं मिलेगा उनसे अपने डिमांड्स करने के, अगर आप ख़ुद उनकी तरफ चल कर जाते हैं तो। इसलिए आपको वेट करना है, पेशेंस दिखाना है। ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस का रिवॉर्ड भी मिल सकता है। फिर आपको प्रेयर्स पर भी यकीन होना चाहिए बजाय एफ़र्ट्स लगाने के, बिकॉज़ एफ़र्ट्स की नीड नहीं रही है। अब आपके कनेक्शन में एफ़र्ट्स जितना लगना था लग चुका है, अब आपको वेट करना है कुछ वक्त के लिए। समटाइम्स ऐसे होता है कनेक्शन में कि आपको वेट करना पड़ जाता है, वेट करना पड़ता है सामने वाले की कि वो क्या चाहता है, कि वो क्या कहता है, कि वो क्या बोलता है। सो आप में से बहुत से लोग अपने जो सेल्फ़ हैं उन पर वर्क नहीं करना चाहेंगे। मे बी अपने आप को मायूस फील कराते कराते आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मत हार जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, आइसोलेट करके रखें ख़ुद को। सो इसलिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ख़ुद को इन सिचुएशंस में पड़ने ही ना दें, जो सिचुएशंस आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो आपको स्टक रखते हैं। सो यहाँ पर आपके पर्सन से रिलेटेड ज़्यादा आपके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो रिमूव हो सकती हैं और पॉजिटिविटी के साथ आपके कनेक्शन में जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। सो आप में से लोगों की लाइफ में, बहुत से लोगों की लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि आपके पर्सन को भी चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं। अगर आप लोग अपने एनर्जी को क्लियर रखते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन को भी चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं इस वे में। सो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन मोमेंट्स आ सकते हैं आपके और आपके पर्सन के से रिलेटेड, मीन्स बर्थडे हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के। सो आपको उनके बर्थडे में जाना पड़ सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि उनकी तरफ से आपको इनविटेशन आ सकती है, वो आपको इनवाइट कर सकते हैं अपने बर्थडे पर। मे बी उनसे मिलने के बाद भी आपकी जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप लोग गिरफ़्तार हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आप ख़ुद को खुद नहीं निकालते इस चीज़ से। आप लोग इन चीज़ों से, इन नेगेटिव चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। आपके लाइफ का की आपके हाथ में है। अब आपको देखना है कि कैसे आपको अपनी लाइफ को बिल्ड करना है, कैसे आपको अपनी लाइफ को क्लियर करना है नेगेटिव चीज़ों से, कैसे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है। तो बहुत से लोग अपने पर्सन को देखते हैं कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में रेग्रेट फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि न जाने आपके पर्सन में ऐसा क्या है कि वो आप में नहीं है, कि आप फिर भी उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं जबकि वो आपको देखते तक नहीं हैं। सो इस तरह के थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सो इस चीज़ पर भी वर्क करना ज़रूरी है आपको। ये भी एक नेगेटिव चीज़ है जो आपको उसमें वर्क करना है, देखना है आपको है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपको खामखा के पछतावे हो सकते हैं। आपकी एनर्जी जो है आप ओवरवेलमिंग फील कर सकते हैं, आपकी एनर्जी आपको ट्रिगर कर सकती है, आपकी फीलिंग्स आपको ट्रिगर कर सकती है। एंड दैट्स वाई आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो सकते हैं। आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करना पड़ सकता है, तभी चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ होंगी। क्योंकि मे बी आपके पर्सन जो सोचते हैं उस चीज़ पर इसीलिए वो अमल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो यकीन है कि वो आपके लिए एफ़र्ट्स लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सो ये चीज़ कि आपके पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको इस चीज़ को रिमूव करना है अपनी लाइफ से। सो आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और आप मे बी आप अपने रेग्रेट की वजह से जो आपकी इम्पोर्टेंस है आपके पर्सन की नज़र में, वो अब तक आप खोते हुए आए हैं।
सो इस चीज़ को आपने दोबारा से बिल्ड करना है, अपने इमेज को, अपने सेल्फ को दोबारा से अपने पर्सन की नज़र में खड़ा करना है। और ये तभी होगा जब आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे, जब आप अपने पर्सन को थोड़ा बहुत स्पेस देंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आपने मे बी इस कनेक्शन में बहुत कुछ नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपने ख़ुद मौका दिया है कि वो आपको धोखा दे, आपको चीट करे, आपकी कदर ना करे, आपको इम्पोर्टेंस ना दे, आपको अवॉइड करे। आपने ख़ुद मौका दिया है। दैट्स वाई आपके पर्सन को इतना करेज मिला है, इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि वो जब चाहे आपके लाइफ में आएंगे, जब चाहें जाएंगे, जब आपके साथ चाहेंगे रिलेशनशिप बनाएंगे, जब चाहेंगे आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपकी कनेक्शन से मूव ऑन कर लेंगे। आपके लाइफ का की आपके हाथ में होना चाहिए। जो चीज़ रॉन्ग है आपको उसको रॉन्ग ही कहना है, ना कि आपको अपने पर्सन की बातों में आकर रॉन्ग चीज़ को भी, रॉन्ग बातों को भी उनके हाँ में हाँ मिलाना है। ये चीज़ नहीं करनी है आपने। सो आने वाले मोमेंट्स में भी बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से मोमेंट्स वो आ सकते हैं जब आपको उनकी गलत डिमांड्स को भी मानना पड़े। मे बी आप लोग मान जाएं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि नहीं मानना है, उनकी बातों में नहीं आना है, स्पेशली उन बातों में जो बातें गलत हैं, जो गलत डिमांड्स हैं। आपके पर्सन भी आपको देखकर इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाते हैं, अदरवाइज़ वो और आप सेम ही हैं। काफ़ी हद तक आप लोगों की एनर्जी जो है वो सेम है, लेकिन आप जो जिस तरह अपने पर्सन के साथ बिहेव करते हैं, आपके पर्सन अपने एक्स के साथ वैसे चलते हैं। सो ये साइकिल है जो चलता हुआ आ रहा है। इस साइकिल को आपने एंड करना है। आप ही वो पर्सन हो सकते हैं जो इस साइकिल को एंड करेगा, क्योंकि आपके पास है आपके रिलेशनशिप का की, आपके हाथ में है। सो बहुत से लोग इस कनेक्शन के बारे में, मे बी आपके पर्सन विदिन 3 मंथ्स में सोच सकते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि वो क्या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ वर्क करेंगे या नहीं। सो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। एक्शंस वो तभी लेंगे जब आपकी एनर्जी उन्हें ठीक लगेगी, उन्हें उन पर जब वर्क करेंगे। नाइट ऑफ कप्स। बहुत से लोगों के, आप में से बहुत से लोगों के लिए न्यू ऑफ़र्स आ सकते हैं, न्यू पर्सन की तरफ से मैरिज ऑफ़र आ सकता है, कमिटमेंट ऑफ़र आ सकती है और लव प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। अब ये आप पर है कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। सो डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई पर्सन है जिसकी तरफ से ये न्यू ऑफ़र आ सकता है। अगर आप लोग सिंगल हैं स्पेशली, तो सिंगल लोगों के लिए भी ऑफ़र आ सकते हैं। लव के ऑफ़र आ सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख लेंगे विदिन 3 मंथ्स में। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। एंड मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर नहीं करती। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।